हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा 5 नवंबर 2023 को होना है। उसमें हमने आप लोगों से बताया था भूगोल के हम आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर 20 प्रश्न लेकर के आए हैं। ये बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आइए इन्हीं को शुरू कर लेते हैं। और इस चैप्टर से कम एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर है हमारा सौर मंडल यानी खगोलीय पिंड। तो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछेंगे उनको मैं लेकर आया हूं। तो आइए फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा मंगल, शुक्र, चंद्रमा या फिर सूर्य। चूंकि तारे की बात की जा रही है तो तारा जो है वो यहाँ पर सूर्य ही है, इसलिए सूर्य तारा क्या होता है जिसमें अपने स्वयं का प्रकाश होता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। और ये जो प्रश्न है वो आपका 2010 में आपसे पूछा गया था। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, इन ग्रहों में से पृथ्वी से अधिक गर्म कौन सा है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या फिर प्लूटो। जल्दी बताइए इसका आंसर। अगर इसका आंसर आपने चुना है सी शुक्र, चूंकि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला यानी सबसे चमकीला है और ये पृथ्वी से अधिक गर्म भी है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, अरुण। जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आप यहाँ अपना ऑप्शन चुनते हैं कौन सा, ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है 4, निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? पुच्छल तारा, तारा ग्रह या फिर उपग्रह। तो सभी को पता है ये हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा ही है। पांचवा प्रश्न है, भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, कटक, बेंगलुरु, थुम्बा। तो ये जो इसका सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा। ये कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है और ये उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण केंद्र है। बिल्कुल इसको रट लीजिए। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? तो आपको बताना कि एक लीप वर्ष में, ये 2012 और 15 में प्रश्न आपसे पूछा गया था। 365, 366, 386 या 327। साधारण वर्ष में होते हैं 365। 365 नहीं, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है तो ये हो जाएगा 366 यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 7वां है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, मंगल, पृथ्वी या फिर शनि। तो जो सूर्य है उससे जो सबसे नजदीक है वो हमारा बुध ग्रह है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो खगोलीय इकाई है यानी इससे हम लोग एक खगोलीय इकाई से क्या मापते हैं? चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच दूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, जो खगोलीय इकाई होती है इससे हम लोग सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापते हैं, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ से हो जाएगा। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर, 280 देशांतर, 80 देशांतर या फिर 0 देशांतर। मैं आपको बता दूं तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये आपकी होती है 180 अंश देशांतर, जो कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच में खींची गई है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, एक अक्ष यानी अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111, 125, 140 या फिर 150। सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। वैसे ऐसा प्रश्न आता है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति देखी जाए तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित। तो यहाँ से ऑप्शन
ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से है 5.5 घंटे आगे, 4.5 घंटे आगे, 4 घंटे आगे या 5.5 घंटे पीछे। तो चूंकि भारत का जो है मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट भी लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। ये जो प्रश्न है 12वां, ये आपसे पूछा गया था सन 2020 में। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 9, 10, 8 या फिर 12? जल्दी से कमेंट कीजिए। और ये आपको 2021 में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इस समय जो ग्रह हमारे हैं वो 8 हैं, पहले 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया है। अगला है, GMT से क्या तात्पर्य है? जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप इसका आंसर लगाते हैं सी, ग्लोबल मीन टाइम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और ये आपका 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है? सेनोकोलॉजी। ये का बन गया, यहाँ पर आप लोग ला रख लीजिएगा, ये तभी सही हो पाएगा। सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी है। फिर आइरिडोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या प्लेटेनोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, सेलेनोलॉजी, यानी ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। और ये प्रश्न जो है आपका 2022 में पूछा गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध पर दिन और रात बराबर होता है। और जो 16वां ये प्रश्न है, ये आपका 2010 में, 2021 में और 2022 में, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है या किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक से जोड़ा गया है? ये 2023 का प्रश्न है। 75.5 ईस्ट, 90.5 ईस्ट, 82.5 ईस्ट या फिर 0 डिग्री देशांतर। तो 82.5 अंश का जो आंसर है ये ईस्ट देशांतर, ये आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ से सही होगा। ये आपका 2023 में पूछा गया था। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18वां, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर शनि? तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। तो आपको यहाँ से शुक्र ले लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर बुध? तो सभी जानते हैं, सभी ग्रहों में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अब मैं बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा या फिर डी होगा। लेकिन जब तक आपको सभी ग्रहों के बारे में नहीं मालूम होगा, आंसर लगा पाना मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, उससे छोटा होता है शनि, उससे छोटा होता है अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो बृहस्पति के बाद शनि ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुण वरुण को यूरेनस और नेपच्यून भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 20 प्रश्न थे। कैसे लगे? अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।